आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सुतीक्ष्ण मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में लेकर आ गए हैं और उनकी जो दशा है वो बहुत ही विह्वल है। इस विह्वल दशा में वे क्या कर रहे हैं उन्हें स्वयं नहीं पता। भाव विभोर हैं और भी बहुत कुछ भीतर घट रहा है। ऐसा कुछ घट रहा है जो अभी कोई नहीं जानता। अब आश्रम में लाने के बाद की जो यात्रा है उस पर हम दृष्टिपात करते हैं। कह मुनि प्रभ सुन बिनती मोरी। सुतीक्ष्ण मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरी एक विनती सुनिए। एक निवेदन है आपसे, पहले आप उसे सुन लीजिए। स्तुति करो कवन विध तोरे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आप मेरे आश्रम में पधारे, अब आपकी अभ्यर्थना, आपकी स्तुति मैं किस विधि से करूं, मैं नहीं जानता। तो पहली विनती तो यही कर रहा हूं कि मुझे क्षमा कीजिएगा यदि मैं आपका स्वागत सत्कार ठीक से न कर पाऊं और आपकी स्तुति में, आपकी अभ्यर्थना में कोई कमी रख दूं। तो ऐसी बात किसी ऋषि मुनि ने नहीं कही। कल भी मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सुतीक्ष्ण मुनि बार बार ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं जो आज तक किसी ऋषि मुनि ने नहीं कही। और यहाँ वे कह रहे हैं इस बात को कि कहीं मैं अपनी ओर से कोई कमी ना रख दूं। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि इसमें कहने जैसी क्या बात है कि मैं किस विधि आपकी स्तुति करूं, कैसे करूं। इतने घबराए हुए क्यों हैं सुतीक्ष्ण मुनि। आप भी घबरा जाएंगे। मानकर चलिए, उदाहरण देकर समझा रहा हूं। आप घर में बैठे हैं और पता लगा आपको कि जिस जगह आप नौकरी करते हैं या आप जिस क्षेत्र के व्यापारी हैं उसका सबसे बड़ा आदमी आपके घर आ रहा है, आपकी कंपनी का प्रेसिडेंट या अन्य कोई बड़ा अधिकारी। तो आप एकदम कैसे घबरा जाएंगे। कहाँ बिठाएं, क्या करें, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। और ये तो मैंने घर के अधिकारी की बात कही है, उसके जो आपकी कंपनी का अधिकारी है, और पता लगे आपको कि आपके घर में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ रहे हैं तब, और वे आ भी जाएं आपके घर में, खड़े हैं आपके घर में प्रधानमंत्री। बताइए क्या करेंगे। पगला जाएंगे ना, बौरा जाएंगे ना। समझ ही नहीं आएगा क्या करें, क्या कहें, कहाँ बिठाएं। अपने घर की हर चीज़ गंदी लगेगी कि भैया यहाँ भी नहीं बिठाना, यहाँ भी नहीं बिठाना। वो खड़े ही रह जाएंगे और पूछ भी नहीं पाएंगे कि क्या खिलाएं आपको, क्या पिलाएं। बरगला जाएंगे, बौरा जाएंगे। तो जब प्रभु साक्षात पहुंच गए हैं और सुतीक्ष्ण मुनि एकदम से घबरा गए कि क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा कैसे स्तुति करें। तो ये मन की स्थितियां होती हैं। लेकिन यहाँ सुतीक्ष्ण मुनि के साथ जो स्थिति है ये कुछ भिन्न है और इस भिन्नता को तो आपको खोजना पड़ेगा। तब मुनि कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी। स्तुति करो कवन विध तोरी। महिमा अमित मोर मत थोरी। आपकी महिमा तो अमित है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरी मत थोरी, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, अल्प बुद्धि है। ये छोटी सी बुद्धि आपकी अमित महिमा का कैसे गुणगान कर पाएगी। रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। मैं तो एक जुगनू हूँ और जुगनू की टिमटिमाहट भला सूर्य के सामने कहाँ ठहर सकती है, कहीं नहीं ठहर सकती। दिया हो तब भी कुछ समझ में आता है। सुतीक्ष्ण मुनि स्वयं को जुगनू कह रहे हैं। खद्योत क्यों कहा जुगनू? जुगनू एक ऐसा कीट है, इंसेक्ट है
कि जब वो उड़ता है तो उसके पंखों की झपक से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और प्रकाश निकलता है। तो कभी बुझता है, कभी जलता है, कभी बुझता है, कभी जलता है। इसलिए सुतीक्ष्ण मुनि ने स्वयं को जुगनू कहा है, क्योंकि उनका मन कभी भक्ति की ओर जाता है, कभी भक्ति से हट जाता है। दोनों स्थितियां उनकी लगातार चलती रहती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी ऋषि मुनियों के संबंध में ये नहीं है बात, लेकिन सुतीक्ष्ण मुनि के संबंध में ये बात। और इसीलिए उन्होंने स्वयं को जुगनू कहा है। श्याम तामरस दाम शरीरम, कहते हैं हे नील कमल की माला जैसे शरीर वाले मेरे प्रभु, मेरे श्री राम। जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम, आपने जटाएं धारण की हुई हैं सिर पर और मुनियों जैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। पाणि चापशर कटी तुणीरम, आपके हाथों में धनुष बाण है, कमर पर तरकस है। नौमि निरंतर श्री रघुवीरम, हे रघुवीर मैं निरंतर आपको नमस्कार करता हूँ। तो सबसे पहले तो यही उन्होंने अपना नमस्कार अर्पित किया प्रभु श्री राम के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए। मोह विपिन घन दहन कृशानु, आप क्या हैं? मोह रूपी जो घना जंगल है ना, बहुत घना जंगल, और मोह का जंगल सच में बहुत घना होता है। यदि घने जंगल में कभी घुसे हैं आप तो पता लग जाएगा इस बात का अर्थ, इन पंक्तियों का अर्थ। घने जंगल में भय है, अंधेरा है, अज्ञान है, भटकाव है। सुतीक्ष्ण मुनि कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम, ये जो मोह रूपी घना जंगल है ना, इसको जलाने के लिए आप अग्नि के समान हैं। सारा जंगल साफ कर देते हैं जलाकर, ऐसी अग्नि है आप, मोह रहता ही नहीं। संत सरोरुह कानन भानु, और जो कमल वन है संतों के, उनको खिलाने के लिए आप साक्षात सूर्य रूप हैं। आपको देखते ही संतों के कमलवन खिल उठते हैं। निश्चर करी बरूथ मृगराज, और जो राक्षस रूपी हाथी हैं, इनके झुंड के झुंड हैं, उनको खदेड़ने के लिए आप मृगराज हैं, सिंह हैं। हाथियों के झुंड में यदि शेर घुस जाता है तो भगदड़ मच जाती है हाथियों में, सब भाग लेते हैं। तभी तो जंगल का राजा कहा है, वनराज, मृगराज। आप कैसे हैं? ये जो राक्षस झुंड के झुंड घूमते हैं ना, झुंड के झुंड, आपको देखते ही सब भाग लेते हैं, भगदड़ मच जाती है उनमें। ऐसे हैं आप। त्रात सदा नो भव खग बाजह, और ये जो आवागमन रूपी पक्षी हैं, संसार का जो आवागमन का चक्र है, इनके पक्षियों को मारने के लिए आप साक्षात बाज रूप हैं। अरुण नयन राजीव सुवेशम, लाल कमल के समान नेत्रों वाले, सुंदर वेश वाले। सीता नयन चकोर निशेषम, सीता जी की जो नेत्र हैं, नेत्र रूपी चकोर हैं, उनके लिए तो आप चंद्रमा हैं। सीता जी सदा आपको देखती रहती हैं चकोर बनकर, और आप तो श्री रामचंद्र हैं। हर हृदय मानस बाल मरालम, भगवान शिव के हृदय की जो मानसरोवर झील है, उस झील के आप बालहंस हैं। नौमि राम और बाहु विशालम, हे राम आप विशाल हृदय और विशाल भुजाओं वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाधा, और जो संशय के सर्प हैं इतने, उनको खाने के लिए आप साक्षात गरुड़ हैं। संशय के सर्प बड़े भयानक होते हैं, डाउट्स, ऐसा दंश मारते हैं, ऐसा डसते हैं संशय के वे विषधर कि उनका जहर उतारे नहीं उतरता। तो ऐसे जहरीले सांपों को खाने के लिए आप गरुण हैं। संशय सारी श्रद्धा को नष्ट कर देता है, ऐसा जहर चढ़ता है संशय का।
इसीलिए ये जो संशय के सर्प हैं इनको पहले ही मार देना चाहिए। यदि इनको हृदय में रखा जाएगा संशय के सर्पों को, तो अवसर पाते ही ये डस लेते हैं। शमन सुकर्कश तर्क विषादः। और आप क्या हैं? ये जो कर्कश तर्क होते हैं, कठोर तर्क, कड़वे तर्क, उनको शमन करने वाले हैं आप। उनसे उत्पन्न हुए दुख का शमन करने वाले। इसे समझिए, धर्म क्या है, भगवान क्या है, इस पर लोग कितनी बहस करते हैं। तो इस बहस को क्या कहा है? सुकर्कश तर्क विषादः। और उस बहस को करने के बाद मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, कुछ सार थोड़ी ना निकलता है। कितनी कितनी डिबेट्स होती हैं बड़ी बड़ी धर्म को लेकर, शास्त्रार्थ होते हैं, तर्क वितर्क होता है। तो सुतीक्ष्ण मुनि कह रहे हैं इन सारी बहसों को, ये सब बहसबाजी जितने भी है, सब तर्क शास्त्रार्थ, इन सब से उत्पन्न हुआ जो दुख है, उस दुख को मिटाने वाले हैं आप। कोई तर्क नहीं। राम के कमल नयन को निहारते रहिए, मुखारविंद को निहारते रहिए। कोई बहस नहीं करनी, कोई तर्क नहीं करना। सब मिट जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, सबका शमन हो जाता है। हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हृदय की आंख से थोड़ी ना देखते हैं, बुद्धि की आंख से देखते हैं। तो बुद्धि तो संशय उत्पन्न करेगी, बहस करेगी, किंतु यहाँ भक्ति में बहस का कोई अर्थ नहीं। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम नूपम। आप क्या हैं? निर्गुण है, सगुण है, विषम है, सम है, सारे रूप आप में हैं। ज्ञान गिरा, ज्ञान से गिरा, वाणी से, गोतीतम अनुपम, और आप इंद्रियों से सबसे परे हैं, क्योंकि आप अनुपम हैं। आपको किसी से नहीं जाना जा सकता। सोचे कि ज्ञान से राम को जान लेंगे, भूल जाइए, ज्ञान की पहुंच ही नहीं है वहाँ। वाणी से जान लेंगे, वाणी तो बहुत छोटी है और बहुत झूठी है, तो झूठी चीज़ों से राम को कैसे जानेंगे? इस वाणी से तो सारा दिन कितनी झूठ बोली जाती है, कितने अपशब्द बोले जाते हैं। इस झूठी वाणी से राम को कैसे जानेंगे? और इंद्रियातीतम, ये तो इंद्रियों से पार हैं, अनुपम है। तो यही सुतीक्ष्ण मुनि कह रहे हैं कि हे मेरे राम जी, आप इन सभी से पार हैं, अनुपम हैं। अमल, आप निर्मल हैं। और कैसे हैं? दोष रहित हैं। वंदे पारम नौमि राम भंजन महिभारम। हे धरती का भार दूर करने वाले प्रभु श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादम आरामः। हे राम, आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। आपके नीचे बैठकर भक्तजन जो इच्छा करते हैं वह उनको प्राप्त होता है। ऐसे कल्प वृक्ष हैं आप। तर्जन क्रोध लोभ मद कामः। और क्रोध, लोभ, मद और काम, इन सब को यदि आप अपनी तर्जनी दिखा देते हैं, इन पर क्रोध करते हैं, तो ये तत्काल वहाँ से भाग खड़े होते हैं, आपके सामने नहीं टिकते, आपके नाम के आगे बहुत डरते हैं। ये अति नागर, आप बहुत चतुर हैं। भव सागर से तो, और इस संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए आप पुल हैं, सेतु हैं। त्रात सदा दिनकर कुल केतु। हे सूर्यवंशी पताका, आप मेरी रक्षा कीजिए। सुतीक्ष्ण मुनि क्यों कह रहे हैं राम से कि आप मेरी रक्षा कीजिए? अनेक बातें ऐसी पीछे से उठती आई हैं कि सुतीक्ष्ण मुनि ने अनेक ऐसी टिप्पणियां बीच में दी हैं जो किसी ऋषि मुनि ने नहीं दी। किसी ऋषि मुनि ने नहीं कहा कि राम मेरी रक्षा करो। ये कह रहे हैं राम मेरी रक्षा करो, बार बार कह रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है कि अपनी रक्षा के लिए कह रहे हैं? अतुलित भुज प्रताप बलधामा। आपकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है।
कलिमल विपुल विभंजन नामा, और कलयुग के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है आपका नाम। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः, आप धर्म की रक्षा कवच हैं और आपके जो गुण समूह हैं सारे के सारे वे आनंद देने वाले हैं। संततम तनोत मम रामः, और वे श्री राम जी निरंतर मेरा कल्याण करें, अपने कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, कह रहे हैं कि यद्यपि आप क्या हैं, व्यापक हैं और अविनाशी हैं, सर्वत्र आप हैं, आप ही आप हैं। सबके हृदय निरंतर वासी, सबके हृदय में सदा रहने वाले हैं, कण कण में राम विराजमान है। सुतीक्ष्ण मुनि उनसे कह रहे हैं कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, हर जगह आप विराजमान हैं, लेकिन फिर भी तदपि अनुज श्री सहित खरारी, हे खरारी, खरारी भगवान विष्णु का भी नाम है और राक्षसों को मारने वाले को खरारी कहा जाता है। तो कह रहे हैं सुतीक्ष्ण मुनि की हे खरारी, यद्यपि आप सारे संसार में व्याप्त हैं, सभी के हृदय में विराजमान हैं, लेकिन फिर भी तदपि अनुज श्री सहित, फिर भी अपने भाई लक्ष्मण और आद्य शक्ति सीता जी के साथ बसत मनस मम कानन चारे, मेरे हृदय में निवास करें, जंगलों में विचरने वाले हे प्रभु श्री राम। कौन से राम? जो जंगलों में विचर रहे हैं, शस्त्रधारी राम। उनसे कह रहे हैं बसत मनस मम कानन चारे, कानन चारे। राजा राम नहीं कहा, जंगलों में विचरने वाले राम, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। क्यों विराजमान हो भाई? क्योंकि सुतीक्ष्ण मुनि भीतर से बहुत डरे हुए हैं। उनका डर तभी जाएगा जब राम वहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ राम आ गए वहाँ पे डर का कोई काम ही नहीं रहा। पर डर क्यों रहे हैं सुतीक्ष्ण मुनि? इस डर को जानने के लिए अरण्यकांड आरंभ हुआ ना। अरण्यकांड का पहला एपिसोड देख लीजिए जो आरंभ हुआ है, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि सुतीक्ष्ण मुनि क्यों ऐसा भीतर ही भीतर सोच रहे हैं और भयभीत हैं। ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर्जामी। सुतीक्ष्ण मुनि कह रहे हैं कि संसार के बहुत सारे लोग जो जानते हो जानते रहें आपके बारे में। क्या क्या जानते हैं? कोई आपको कहता है आप सगुण हैं, कोई कहता है निर्गुण हैं, कोई कहता है आप प्रत्येक के हृदय में रहते हैं, अंतर्यामी हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से आपको कहता है। जे जानही ते जानो हो स्वामी, जो जानते हैं वो जानते रहें आपको उस रूप में। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे किस चीज़ से लेना देना है? जो कौशलपति राजीव नयना, वे कौशलपति, वे अयोध्यापति जो कमल नयन हैं, वे राम करहु सो राम हृदय मम अयना। वे राम मेरे हृदय में आकर, मेरे हृदय के घर में आकर निवास करें, अपना घर मेरे हृदय में बनाएं। वे राम जो अयोध्यापति राम हैं, कमल के समान जिनके नयन हैं। बस मैं इतना जानता हूँ और कुछ नहीं जानता कि आप सगुण हैं, निर्गुण हैं, अंतर्यामी हैं, घट घट में व्यापी हैं, कुछ नहीं जानता, न मैं जानना चाहता। जो जानते हैं वे जानते रहे। मुझे सिर्फ इतनी ही विनती करनी है कि आप मेरे हृदय में अपना घर बना लीजिए, यहाँ रहने लग जाइए। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे हृदय से ये अभिमान न जाए कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हैं। बस यही अभिमान चाहता हूँ मैं मेरे हृदय में बना रहे। सुन मुनि बचन राम मन भाए, बहुर हर्ष मुनि बर उर लाए। सारी स्तुति प्रभु श्री राम ने सुनी सुतीक्ष्ण मुनि की, मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन, और आगे बढ़कर उन्होंने सुतीक्ष्ण मुनि को हृदय से लगा लिया। बहुत प्रसन्न हुए उनकी बात सुनकर कि किस प्रकार से मुनि
संकेतों में अपने मन की बात भी कह रहे हैं, अपनी परिस्थितियां भी बता रहे हैं, अपनी वस्तु स्थिति भी बता रहे हैं, अपने कमियों पर भी प्रकाश डाल रहे हैं, अपनी मजबूरियां भी बता रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, कुछ छिपा नहीं रहे। उनकी ये सारी बात सुनकर राम बहुत प्रसन्न हुए और उनको हृदय से लगा लिया। सुतीक्ष्ण मुनि एक ऐसे पात्र हैं जो अन्य सारे ऋषियों से कुछ अलग हैं। अलग इस रूप में है क्योंकि ये द्वंद्वग्रस्त हैं, दुविधा से बंधे हुए हैं। बहुत बड़ी दुविधा है इनकी, बेबस हैं, लाचार हैं, शांति प्रिय हैं, अहिंसक हैं, लेकिन हृदय इनका बहुत कोमल है। कायर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं डरपोक नहीं कह रहा, ऋषि मुनि हैं। सम्मान सूचक शब्दों का ही इनके लिए उपयोग करना होगा, इसलिए यही कहना उचित है कि ये बहुत कोमल हृदय हैं और इनकी यह कोमलता ही इन्हें बहुत डराती है। तभी बार बार प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप मेरे हृदय में आकर अपना घर बना लीजिए। जानते हैं कि यदि राम आ गए उनके क्षेत्र में तो फिर वे अभय हो जाएंगे। मैंने यहाँ सुतीक्ष्ण मुनि की विवशता पर, ऊहापोह पर, उलझन पर, दुविधा पर प्रकाश नहीं डाला है। क्या है? क्योंकि प्रकाश डालने के लिए मैं पहले काम कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। अभी बताऊँगा तो बात वो गहराई नहीं ले पाएगी, जो गहराई वन वन में राम में है। कनेक्टिंग ट्रेन और कनेक्टिंग फ्लाइट में है। अरण्य कांड बहुत गहरा कांड है, बहुत गहरा, क्योंकि इसमें राम गहन वनों में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा समझ लीजिए राम उन जंगलों में घुस गए हैं जहां टेररिस्ट भरे पड़े हैं। राक्षस उनका प्राचीन नाम है, टेररिस्ट आतंकवादी आज का नाम है। उन जंगलों में राम घुसे हैं अपनी पत्नी और भाई के साथ, जहां सारे आतंकवादी भरे हुए हैं। हथियार लिए ढूंढ ढूंढ कर आदमियों को मार रहे हैं, ऋषि मुनियों को खा रहे हैं। उन जंगलों के बीच में योद्धा राम घुस रहे हैं। साधारण बात नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं, अरण्य कांड को फिर से सुनना शुरू कीजिए जहां से शुरू हुआ है। ये अनेक बार सुनना होगा, क्योंकि यदि अनेक बार नहीं सुनेंगे तो राम भी हृदय में नहीं आएंगे। सुतीक्ष्ण मुनि कह रहे हैं ना बार बार मेरे हृदय में आइए, क्योंकि एक बार सुनने से बहुत कुछ छूट जाता है। ये मत समझिए आपने एक एपिसोड सुना तो सुन लिया पूरा, ऐसा कैसे सुन लिया। बहुत व्यवधान आते हैं सुनने के बीच में। कोई मोबाइल फ़ोन आ जाता है, परिवार का कोई सदस्य पुकार लेता है, भीतर ही चाय पानी पीने के लिए उठ जाते हैं। बहुत सारे व्यवधान, बहुत ब्रेक्स आते हैं, बहुत कुछ छूट भी जाता है। सुनने का वास्तविक ढंग तो यही है कि रात को बैठ जाएं जब कोई भी ना हो, बिल्कुल शांति हो, और मन को साध कर राम का नाम लेकर फिर सुनना आरंभ करें, और पूरे प्रवाह के साथ, भाव के साथ, तारतम्यता के साथ सुने। ब्रेक मत आने दें सुनने में, और तभी आपको अनुभव होगा कि आप भी प्रभु श्री राम के साथ गहन वनों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं साथ साथ युक्तियां बताता चलता हूं, टिप्स देता चलता हूं। चलने वाले चल पड़ेंगे,
जिन्हें नहीं चलना उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। तो फिर चलने की तैयारी कीजिए और अयोध्या कांड जहाँ से आरंभ हुआ है फिर से सुनना आरंभ कीजिए। राम राम। राम सिया राम जय जय 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 राम।